एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। चलिए फिर हम लोग फ्रेश होकर के आज फिर क्लास में आ गए हैं और आज का क्लास ही बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। क्लास 10th के लिए फिजिक्स का टॉपिक मेरे प्रीवियस वीडियो में इस चैनल से ओम्स लॉ को बताया गया था कि ओम्स लॉ क्या है और स्पष्ट उसका खुलासा किया गया था कि किसी भी सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक पाथ, किसी भी कंडक्टर के सिरों का जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसमें जो धारा पास कर रही होती है उस समय वो दोनों प्रोपोर्शनल रिलेशन में ऑलवेज वेरी करते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जिस रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज करेगा उसी रेशियो में उसमें प्रवाहित धारा भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। ये बात का रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है दोनों के बीच। ये हमने ओम्स लॉ के रूप में आपको डिफाइन किया था, एक्सप्रेस किया था इन बातों को और आज उसी बात की जांच कर रहे हैं। आज का हमारा जो लेसन है वो देखिए वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है, कैसे उसकी जांच करेंगे और इस बात को लेकर हम इसलिए आए हैं कि चाहे सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम हो, मीन सीबीएसई का एग्जाम हो या तो झारखंड बोर्ड जैक द्वारा लिया या किसी भी स्टेट का बोर्ड का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, तो उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण ढंग से लाया जाता है, परीक्षा में शामिल किया जाता है 99% पॉसिबिलिटी के साथ कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करो, इसे सत्यापित करो। और इसलिए हम इस सॉल्यूशन को बड़े स्पष्ट ढंग से आपके बीच यहाँ लाकर रखे हैं। और दरअसल बात यह है कि ओम्स द्वारा जिस बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो डिसीजन लिया गया और जिस डिसीजन को उन्होंने रखा सबके सामने ओम्स लॉ के रूप में, उसको पहचान मिली, जिस डिसीजन को, जिस एक्सपेरिमेंट के आधार पर वो डिसीजन था, वही एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर उसके वेरिफिकेशन में आपके बीच लाते हैं और हर कोई उसी एक्सपेरिमेंट को अपने अपने तरीके से आपके बीच लाते हैं। तो हम अपने तरीके से आपके बीच ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन को लेकर आए हैं। इसके लिए हम ये जांच करेंगे अभी यहाँ कि सच में पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जो फ्लो होता है ये दोनों हमेशा एक ही रेशियो में वेरी करते हैं, ऐसी एक ही रेशियो में चेंज करते हैं। इस बात को लेकर के, इसके प्रूफ को लेकर के यहाँ पर जो हमने व्यवस्था किया है, जो हमने एक अरेंज किया है सॉल्यूशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, वाइए सबसे पहले उस अरेंजमेंट के बारे में जितना शॉर्ट हो उतना शॉर्ट लिखेंगे। और अरेंजमेंट क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया, मेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया, उसमें एक रजिस्टर लगाया। रजिस्टर मीन्स जिसका रेजिस्टेंस होता है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को, डिवाइसेस को, जो उपकरण सारे होते हैं बिजली से चलते हैं, करंट से चलते हैं, उसी को हम लोग रजिस्टर कहते हैं। और एक रजिस्टर लिया, एक प्लग कुंजी लिया, एक बैटरी लिया, एक आमीटर या एक वोल्ट मीटर लिया और इन सबको कनेक्ट किया, इस सबको इस सर्किट में कनेक्ट किया। यहाँ पर बैटरी इसलिए लिया कि बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ही नहीं, करंट फ्लो होगा ही नहीं, इसलिए बैटरी लिया। और रजिस्टर लिया कि उसके थ्रू वो वहाँ पर चलेगा, कोई ना कोई रजिस्टर तो होना चाहिए, एक या एक से अधिक, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी बहुत सारे रजिस्टर के बारे में भी बात होगी, आगे आएगा वो टॉपिक वहाँ पर। तो इसलिए रजिस्टर लिया वहाँ पर। आमीटर इसलिए लिया कि वो कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करेगा। आमीटर जो है वो मेजर करता है, एक मापक यंत्र है, एक वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज मेजर्ड करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द सर्किट। जो धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, फैक्ट उसको मेजर करता है, उसका रीडिंग देता है, वो आमीटर है। और वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की क्वांटिटी को मेजर करता है, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। एक मापक यंत्र है जो परिपथ में प्रवाहित धारा, जो परिपथ के सिरों का विभवांतर को मापता है। तो विभवांतर कितना उसको सही मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उसको सही मेजर करने के लिए आमीटर लगाया। और ये दोनों का रीडिंग हमें बताएगा
कि सच में दोनों वेरी कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं। आइए उसको किस तरह प्रूव करते हैं। सबसे पहले ये अरेंजमेंट, एक सर्किट तैयार करने का, मैंने यहाँ पर उसके बारे में शॉर्टली लिखा है। देखिए, सपोज दैट ये रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम, जिसका रेजिस्टेंस आर ओम लिया, कोई भी रजिस्टर उसका रेजिस्टेंस होगा ही, कम होगा ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जो भी होगा उसको यदि हम कंसीडर करते हैं आर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए आर से यहाँ पर आर ओम, और ओम का ये सिंबल है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, आर रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है। सो रेजिस्टेंस आर ओम वाला कोई रजिस्टर एंड एन आमीटर एंड ये वोल्ट मीटर कनेक्ट इन ये सर्किट ऑफ V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए बैटरी। देखिए, हमने यहाँ पर व्यवस्था किया है, शॉर्ट में लिखा है, इसी तरह लिखना है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं इसको, उस अरेंजमेंट को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में लिखना है। हमने यहाँ लिखा अपने तरीके से, इसको हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो मैंने यहाँ लिख के रखा है कि सपोज दैट ये रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम एन एमीटर एंड ये वोल्ट मीटर कनेक्ट इन ए सर्किट ऑफ V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए बैटरी। इसका ये मतलब हुआ कि आर ओम प्रतिरोध का कोई प्रतिरोधक, एक आमीटर और एक वोल्ट मीटर V वोल्ट के विद्युत परिपथ में एक बैटरी के थ्रू जोड़ा गया। यहाँ पर लिखें, नीचे लिखें इन विच पासिंग करेंट इज I एम्पियर, इसमें I एम्पियर का करंट पास कर रहा है, और इसी चीज को इट इज शोन बाय फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, इसी चीज को हम लोग सर्किट डायग्राम में शो किए। ये सर्किट के लिए जो जोड़ा है, एक आमीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, कोई रजिस्टर लगाया, मान लो बल्ब ही लगाया, कुछ भी लगाया, पंखा लगाया, जो भी रजिस्टर के तौर पर लगाया, एक स्विच लगाया, बैटरी लगाया, ये सब कुछ जो जोड़ा है, एक तैयार किया है जो सर्किट को, उसको डायग्राम में हम लोग दिखा रहे हैं। डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है आर ओम, ये आमीटर ये लिखे गोल किए यहाँ, आमीटर को इस तरह कनेक्ट करते हैं। ये प्लग कुंजी स्विच है ऑन ऑफ, ये बैटरी का सिंबल, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा प्लस खूंटी है, एनोड है, और छोटा ये कैथोड है, बैटरी में प्लस माइनस रहता है वो है। इस तरह बैटरी को दिखाया जाता है। यहाँ पर वोल्ट मीटर को देखिए, यहाँ दिखाएं वोल्ट मीटर को इस तरह से गोल करके भी दिया यहाँ। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर को हमने यहाँ पैरेलल कंबाइन किया, आमीटर को यहाँ सीरीज में कंबाइन किया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आगे बात उठा है, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है सर्किट में, और वोल्ट मीटर को ऑलवेज पैरेलली कंबाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है, वो भी एक सवाल यहाँ पर आएगा। हम शॉर्टली आपको बता रहे हैं, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इस वजह से पैरेलल कंबाइन करते हैं। लेकिन आमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसको सीरीज कंबाइन करते हैं। अब ये भी सवाल खड़ा होता है ना कि बहुत हाई होता है रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का, इसलिए पैरेलल कंबाइन करते हैं। तो बहुत हाई होने की वजह से क्यों करते हैं पैरेलल कंबाइन, हाई हुआ होता है तो होता है, बट पैरेलल कंबाइन क्यों करते हैं। आमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है तो होता है, ठीक है होने दो, लेकिन फिर उसकी वजह से हम लोग उसको सीरीज क्यों कंबाइन करते हैं। तो ये सवाल उठता है, जिसका खुलासा हम आगे करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह पैरेलल कंबाइन करते हैं, पैरेलल में एक अलग पाथ में करंट फ्लो होता है, और सीरीज में उसी पाथ से होके आगे बढ़ता है। इसमें आमीटर में अलग पाथ से करंट नहीं जा रहा है, उसी पाथ से होते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन वोल्ट मीटर में जाने के लिए अलग पाथ से जा रहा है, एक अलग रास्ता। उस अलग रास्ते को आप किसी भी तरह दिखा सकते हो। हम यहाँ वोल्ट मीटर को यहाँ से भी दिखा सकते थे, ऐसे भी वोल्ट मीटर को दिखा सकते थे कि एक अलग रास्ते से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ नहीं कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट करते, लेकिन यहाँ नहीं किया,
वहीं पर किया। आप कर सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट करके, इसको यहाँ से हम तार जोड़ देते, ऐसे दिखा देते, इसको यहाँ से ऐसे दिखा देते, दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते कि यहाँ से करंट अलग होना शुरू हुआ, यहाँ तार हमने जोड़ा वोल्ट मीटर का और उस अलग तार से करंट जा रहा है। तार छोड़ा करके यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तार छोड़ा के इधर भी जोड़ सकते हैं, मतलब कहीं भी जोड़ सकते हैं। अलग करंट, अलग पाथ से करंट उसमें जा रहा है, ये हमें शो करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बाकी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत सारी बातें और हैं जो आपको पता चलेगी। तो इस तरह से हम किसी भी तरह से यहाँ जोड़ सकते हैं। तो आइए, ये सब जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। व्यवस्था है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए अरेंजमेंट है ये सब सारे मिलकर हम एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि दोनों विभवांतर और धारा दोनों एक ही रेशियो में यानी प्रोपोर्शनल वेरी करते हैं, ये बात पता चलेगा। तो इतना सब कुछ किया। अब नीचे लिखे नाउ अगेन एंड अगेन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द कनेक्टेड बैटरी, यानी कनेक्टेड बैटरी के थ्रू बार बार हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया। ये बैटरी बार बार बदल बदल के दूसरा लगाए, एक बार शुरू में लगाया जो, फिर जब बैटरी ये था और ये था बैटरी, तब उसमें कितनी धारा पास कर रही थी, कितना विभवांतर था, इसका फैक्ट दोनों का रीडिंग बताएगा। फिर इसको बदल देंगे, कम बेसी चेंज कर देंगे और फिर दोनों का रीडिंग, अब वोल्ट मीटर कितना यानी विभवांतर कितना, वोल्ट मीटर का रीडिंग, आमीटर का रीडिंग, उसमें कितनी धारा पास कर रही है वो नोट करेंगे। फिर बैटरी बदल देंगे, फिर बैटरी, मतलब बैटरी को बार बार बदल दिए। अब बैटरी को बार बार बदल दिए तो उस परिपथ का पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया, क्योंकि बैटरी पर ही पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई भी सर्किट का बहुत सारा फ्रीज, हीटर, कूलर, पंखा, बल्ब, बहुत सारे एप्लियंस कनेक्ट हैं, लेकिन वो सर्किट कहीं जोड़ा नहीं गया किसी जनरेटर में, किसी मेंस में, किसी बैटरी में। जब तक जोड़ा नहीं गया तब तक उसमें करंट फ्लो ही नहीं रहा है, तब तक उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ओनली एक तार, एक सिंपली तार, ओनली एक पाथ, बट नो एनी पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट एनी सेल और एनी जनरेटर, एनी मेंस। तो जब उसे हम दोनों तार को जब कहीं कनेक्ट करेंगे, किसी बैटरी में, किसी मेंस में, किसी जनरेटर में कनेक्ट करेंगे, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस पूरे सर्किट का हो जाएगा। 6 वोल्ट की बैटरी में जोड़ा 6 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी में जोड़ा 12 वोल्ट हो गया, 50 वोल्ट की बैटरी में जोड़ा 50 वोल्ट हो गया, पूरे सर्किट का। इसलिए एक सवाल भी इस पर लिखा हुआ है कि किसी परिपथ का विभवांतर बनाए रखने में कौन सी युक्ति सहायक होती है। तो किसी परिपथ का विभवांतर के लिए जो युक्ति सहायक होती है वो सेल है, बैटरी है, मेंस है, जनरेटर है, ईटीसी, यही सब है। तो हमने यहाँ बैटरी को चेंज किया बार बार और बार बार बैटरी चेंज किया, जिससे इस परिपथ का पोटेंशियल डिफरेंस बदलता गया। और पोटेंशियल डिफरेंस बदल बदल कर कितना हुआ, फैक्ट उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाए हैं। और उस समय जिसमें बैटरी कोई बदले, पोटेंशियल डिफरेंस जो था, उस समय करंट कितना पास हो रहा था प्रत्येक बार उस पास होने वाले करंट को मेजर करने के लिए सही फैक्ट रीडिंग के लिए आमीटर भी लगाए हैं जो करंट मेजर कर रहा है। और इस तरह से दोनों रीडिंग को नोट किया कि देखें किस तरह बदल रहे हैं दोनों। वोल्ट मीटर बदल के इतना हो गया तो करंट कितना हुआ उस समय, पोटेंशियल डिफरेंस बदलकर इतना हो गया तब करंट कितना हुआ उस समय। फिर बैटरी चेंज किए, पोटेंशियल डिफरेंस बदलकर इतना हो गया, करंट कितना हुआ उस समय। इसीलिए दोनों को लगाए हैं, यहाँ रीडिंग नोट किया। और आगे हम लिखे हैं कि नाउ अगेन एंड अगेन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द कनेक्टेड बैटरी एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड आमीटर आर नोटेड इन फॉलोइंग टेबल। और इस टेबल में नोट किया। यहाँ तो हम सही से एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं ना, परीक्षा में थ्योरी के एग्जाम में लिख रहे हैं सॉल्यूशन को, और थ्योरी के एग्जाम में केवल हम इस बात को समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, इस बात को केवल शो कर रहे हैं राइटिंग लिख कर।
कि ऐसे ऐसे करेंगे, बट मेरे पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सच में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, सच में करते तो रीडिंग जो फैक्ट मिलता है 8.2 तो 8.2 लिखते, 3.4 तो 3.4 लिखते, 2 वोल्ट तो 2 वोल्ट लिखते, 3 एम्पियर तो 3 एम्पियर फैक्ट रीडिंग लिखते। लेकिन हम केवल यहाँ एक सिस्टम बता रहे हैं, केवल एक तरीका को हम शो कर रहे हैं कि इस तरह वेरीफाई करेंगे। इसलिए यहाँ भी जो हमें रीडिंग मिला वोल्ट मीटर आमीटर का, उसको हमने इस रूप में लिखा कि मान लीजिए V1 वोल्ट मिला तो उसमें करंट I1 एम्पियर था। दूसरी बार V2 वोल्ट मिला, करंट I2 एम्पियर था। तीसरी बार जब बैटरी चेंज किया था उसकी वोल्ट था, वोल्ट मीटर रीडिंग V3 था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें करंट जो पास हो रहा था I3 था। नेक्स्ट टाइम जो सो V4 था, पोटेंशियल डिफरेंस, ये रीडिंग है वोल्ट मीटर का, उसमें आमीटर का रीडिंग I4 था। जो भी ये कंसिडर किया कि रीडिंग मिले। अब ये रीडिंग हमें बताएंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है, और ये कैसे बताएंगे, इन दोनों को जब ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ग्राफ दो टर्म के बीच, दो विचलनों के बीच, दो क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन को बताता है। ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन मिलता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनल रिलेशन, कि दोनों प्रोपोर्शनल है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलती है तो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये ग्राफ के थ्रू हमें क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं, इसलिए हम यहाँ ग्राफ खींचेंगे। अब आगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, इसको यहाँ से हम हटाते हैं थोड़ी बात को, और आगे जो हमें लिखना है, नाउ दिस रीडिंग आर रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग ग्राफ। एक ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद ग्राफ को हम लोग यहाँ शो करेंगे। चूंकि ये ऑलवेज दोनों प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ को ऑलवेज यहाँ शो करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के रूप में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही हमारा रिजल्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पर इसको हटाते हैं और हटा करके यहाँ ग्राफ को शो करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में क्या मिलता है वो हमें देखना है। इसलिए ग्राफ में तो आप जानते हैं कि एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हम ग्राफ खींच रहे हैं, आइए ध्यान देंगे। ये ग्राफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर वोल्ट मीटर दिखाते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, ये वोल्ट मीटर दिखाते हैं। और इसमें करंट को, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ करंट I1, I2, I3, I4, I5, ये करंट को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जब V1 है तो करंट I1, यह पॉइंट, ग्राफ तो खींचने आना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि ये ग्राफ का सिलसिला 8वीं क्लास से चलता है कि कहाँ पॉइंट शो करेंगे। ये देखिए V2 पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें करंट I2, इसलिए यहाँ मिलेगा पॉइंट, केवल पॉइंट मिलाना, ये लाइन नहीं खींचनी है। सीधा कहाँ मिलेगा उसके लिए खींच रहे हैं। V3 तो उसमें I3 करंट था, यहाँ मिलेगा, ये लाइन नहीं खींचना है। ऑलरेडी ग्राफ में लाइन खींचा रहता है, केवल ग्राफ में पॉइंट दिखाया जाता है। ये V4 उसमें I4 था, यहाँ पर केवल पॉइंट दिखाना है। तो इस तरह से पॉइंट, आगे रीडिंग और होता उसको भी दिखाते कि वोल्ट मीटर इतना, पोटेंशियल डिफरेंस इतना तो करंट इतना, पोटेंशियल डिफरेंस इतना तो करंट इतना, तो वो बात दिखाते हैं। और पॉइंट जो मिला उसको ज्वाइन करते हैं, ऑलरेडी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट देखिए ज्वाइन कर रहे हैं, और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही यहाँ पर बताएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अब ग्राफ खींच दिए, अब नीचे इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ पर ग्राफ का रिजल्ट लिखेंगे। ग्राफ का रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे, दिस ग्राफ
इज गेटिंग एज ये स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन के रूप में मिला। सो दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ always represent potential difference, always represent ये proportionality relation, hence potential difference and flowing current is proportional to each other। ये बात यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इतनी बात को यहाँ पर लिखना है कि जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला तो यहाँ पर लिखेंगे दिस ग्राफ इज गेटिंग एज ए स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करंट बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मेन प्रूफ ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ को शो करके लिख देना है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ जो वेरी कर रहा था, रीडिंग जो नोट किया हम लोग बार बार, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही प्रूफ है कि दोनों सेम रेशियो में वेरी कर रहे हैं, यानी दोनों प्रोपोर्शनल है। इस तरह ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है और इतनी बात आपको अपने सॉल्यूशन में सबमिट करना है ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में। तो आइए हम इतनी ही बात करते हैं आज। आप सभी को धन्यवाद।